हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आपको वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। आप वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए। थैंक यू। ड्रॉप द बैगेज। आज बात करते हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है तो आपको हल्का होना है, आपको इग्नोर करना है। किसी भी बात को अपने दिमाग के अंदर लेके और दिमाग को भारी करके नहीं चलना है। इसके लिए आपको हल्का होना है। तो आज बात करते हैं कि सफलता की कुछ ऐसी बातों के साथ भी कि कुछ ऐसी चाबियां हम लगाते हैं ताले में जिससे कि वो सफलता की कुंजी हमारे हिस्से आए और हमारी ज़िंदगी सक्सेस और सफलता के इधर जाए। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे टॉपिक पे बात कर चुके हैं और रिलेटेड वही होती है बातें जहाँ पर कि हम कुछ बातों को लेके बैठ जाते हैं और उन बातों को लेके सोचते रहते हैं और अपने दिमाग को ख़राब करते रहते हैं। और जब हम सोचते रहते हैं तो सोचते सोचते हमारा दिमाग बिल्कुल मानसिक बीमारी की तरफ चला जाता है, मानसिक रोग की तरफ चला जाता है। तो हम दिमाग को हल्का कैसे करें, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपके कानों को भर भर के आपके बातों को आपको इतनी बातें सुनाएंगे जिससे कि आपका दिमाग भर जाएगा, आपके कानों को अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिमाग उस साइड जाता रहेगा कि ये लोग आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपको कैसे इग्नोर करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ये जानते हैं, ये समझते हैं। आप सभी समझदार हो, आप सब जानते हो कि किसी भी बात को आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। लोगों को बोलने का काम होता है, हमारा काम है इग्नोर करना। तो अब इग्नोर हम कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप बस में ट्रैवल करते हो तो क्या आपका कोई वज़न चेक करता है? नहीं करता है। अगर आप ऑटो में सफ़र कर रहे हो, आपके पास लगेज है, तो क्या आपको ऑटो वाला आपको बताता है कि आप लगेज कम करो? नहीं करता है। आप अगर किसी भी ऐसे ट्रैवल पे, ट्रेन पे जाते हो, बस में जाते हो या आप ऑटो में जाते हो, तो कोई अगर कितना भी वज़न है आप लेके चले जाते हो। लेकिन जब आपको हवाई जहाज़ का सफ़र करना पड़ता है तो वहाँ पे आपको वो टेक ऑफ करने के लिए आपके आपके सामान का वज़न किया जाता है और वो आपके अकॉर्डिंग, मतलब एक लिमिटेड वज़न आपको दिया जाता है और वो आप लेकर जाते हो। तो मतलब क्या होता है कि आप अगर ऐसे आम सफ़र कर रहे हो तो चल सकता है, चलेगा। लेकिन जब आपको अपनी ज़िंदगी में उड़ान भरनी है, जब आपको अपने मंजिल पे पहुँचना है, जब आपको आगे बढ़ना है, जब आपको सफल होना है और आपको सफलता की ओर बढ़ना है, तो आपको हल्का होना पड़ेगा। तो हल्का किस चीज़ के लिए होना पड़ेगा? किस बातों के लिए होना पड़ेगा? उन बातों के लिए जो लोग बोलते हैं, जो लोग कहते हैं, जो लोग कह के आपके कानों को भर देते हैं, जो आपके दिमाग को खराब कर देते हैं, उन बातों को हमें इग्नोर करना है, उन बातों को हमें हटाना है, दिमाग को खाली करना है, दिमाग को हल्का करना है। और जब दिमाग हल्का करे होगा तब आप आगे टेक ऑफ करोगे। तो चलने के लिए ज़रूरी नहीं होती, जब चलते हैं हम तो आप कितने भी वज़न कैरी कर सकते हो। और जब आपको उड़ना है, उड़ने के लिए आपको अपना वज़न हल्का करना होता है, सामान कम कैरी करना होता है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में है कि अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए आपको अपने दिमाग को हल्का करना होगा। ये जो बातें जो आपको इधर से उधर से या कहीं से जो सुनने को मिलता है, उन सबको आपको इग्नोर करना होता है। और जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाओगे उस दिन आप सफलता की ओर बढ़ जाओगे। इग्नोर करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इतने अ, लोगों के बीच में रहते हैं, रहना होता है, समाज में है, और जो हम सोसाइटी मेंटेन करते हैं तो उसमें आपके इर्द गिर्द बहुत वैरायटी के लोग आएंगे और उन सब लोगों की कुछ ना कुछ बातें होंगी। कुछ आपके लिए थेसिस होगी, कुछ आपके लिए उन्होंने बातें बना रखी होगी और कुछ इधर उधर से आपको सुनने को मिल रहा होगा।
तो इन सब बातों को हमें इग्नोर करना है और इग्नोर करके आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातों को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। जैसे मैंने कई सारी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप पास्ट में जीने लगते हो कि पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में ये बातें हुई थी, वो बात हुई, और उसको लेके आप चलते रहते हो। और चलते चलते क्या होता है, वो दिमाग में भरे रहते हो, और उसके बाद में क्या होता है कि वो दिमाग आपका उस बात को जकड़ लेता है और वो बात निकलता नहीं है आपके दिमाग से। तो एक तरह से अगर आप उस चीज़ों को अगर ढोते रहोगे तो दिमाग भारी हो जाएगा, दिमाग कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बीमार हो जाएगा, आप मानसिक रोग के शिकार हो जाओगे। तो इससे बचने के लिए है कि हमें इग्नोर करना, जितना हमें इग्नोर करना आएगा हमारा माइंड उतना हल्का रहेगा। मुश्किल क्या है फ्रेंड्स, मैं पूछती हूँ क्या मुश्किल है? अगर हमारे जिंदगी से कोई चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या हम उन बातों को लेके बैठे रहते हैं? कितने दिन बैठते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना? क्या आप उसको अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हो, या आप रोज रोते हो, या रोज आप उन बातों को सोचते हो कि ये इंसान मेरी जिंदगी से क्यों चला गया सॉरी, या इसकी डेथ क्यों हो गई? नहीं सोचते हो ना। एक वक्त आता है जब आप खुद थक जाते हो रोते हुए, एक वक्त आता है जब आप खुद थक जाते हो सोचते हो, उधर दिमाग को आप नहीं लेकर जाते हो सॉरी। तो अगर आप इन चीजों को, उतनी बड़ी बात अगर आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो, तो कुछ जो बातें लोगों से कही हुई आपके कानों पे आती है, तो उसको आप क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? ये दुनिया है। हमेशा कहते आई हूँ कि आपको बहरूपियों की तरह कई लोग आपके नज़दीक आएंगे, आपके करीब आएंगे, आपके बनेंगे, आपके हित के लिए बताएंगे, आपके हित के लिए सोचेंगे, लेकिन फिर पीठ पीछे जब आप उनके सामने नहीं होगे तो आपके बारे में ही बात बनाएंगे। तो इसे हमें क्या करना है? हमें बिल्कुल इग्नोर करना है। जैसे ही हम इग्नोर करना सीख जाएंगे ना, ये मंत्र अगर अपनी लाइफ में अगर आपने ऐड कर लिया ना, तो बिल्कुल आप मेरे जैसे बन जाओगे। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ देखा सॉरी। तो लेकिन इग्नोर करती हूँ। लोग कहते हैं इसे किसी बात का फर्क क्यों नहीं पड़ता? मैं हंसती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जब बहुत सुनते हो, सुनते सुनते आप इतने थक जाते हो, और आप कहते हो इन बातों की वैल्यू क्या है, ये लोग कौन है, ये हमारा क्या करते हैं, ये हमारा क्या चलाते हैं, हम जिस सफलता की ओर जा रहे हैं उसमें इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं है। ये कोई लोग नहीं होते हैं जिनकी बातों को हम अपने दिमाग के अंदर भरे। ये लोग वो होते हैं जिनको हम इग्नोर कर दें, और इग्नोर करके हम अपने मन को, अपने दिमाग को हल्का करें और आगे बढ़े। जिंदगी में ये जरूरी नहीं है कि आप आगे बढ़ो, कितना आगे बढ़ रहे हो ये जरूरी नहीं है। जिंदगी में ये जरूरी है कि आप कितना सीख रहे हो, कितना जान रहे हो, कितना समझ रहे हो। अगर आप ऐसे ही इग्नोर करना सीख गए ना, तो आप जिंदगी को जीना सीख गए। फिर आप जिंदगी में सफल कैसे होगे वो आपको राज पता चल जाएगा, और उस राज से आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर सफलता की कुंजी आपके हाथ में होगी। मतलब कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए, ऊंची उड़ान उड़ने के लिए हमें बिल्कुल हल्का होना पड़ता है। मान लो कहीं हम वैष्णो देवी जाते हैं, तो जब चढ़ाई कर रहे होते, कितनी चढ़ाई होती है, आई थिंक 12 या 13 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। फिर भी हम क्या सोचते हैं, क्या हम पूरी लगेज लेकर जाते हैं? नहीं लेके जाते हैं। हम कम करते हैं कि बेसिक जो चीज़ें होती है, हमारी टॉवल हो गई, हमारे कपड़े हो गए, कुछ हमारे मतलब अंडरगारमेंट्स हो गए, कुछ ऐसे ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है वो हम कैरी करते हैं और फिर हम लेकर जाते हैं। उसको भी हम क्या करते हैं कि हम 2-3 अगर ग्रुप जा रहा होता है तो भी हम कैरी करवाते हैं, अब तुम पकड़ो, अब तुम, इस तरीके से होता है। तो ऊपर जाने के लिए ना जो चीज़ होती है, वो हम, जो सामान होता है उसे हम कम करते हैं, उसे हम हल्का करते हैं। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में जब आपको ऊंची उड़ान भरनी होती है, जब आपको आगे बढ़ना होता है, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप उन्हीं बात को लेके बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, तो आपका दिमाग हो जाएगा ग्रसित, आप सोचने लग जाओगे और फिर आप उन्हीं बातों में दब के रह जाओगे। फिर आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी, वहीं थम जाएगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी।
लाइफ है, जिंदगी है, समस्याएं आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे सुख भी आएंगे, बहुत सारे दुख भी आएंगे। अब इन सारे सुख में और दुख में आपको कैसे लोगों की बातों को इग्नोर करके चलना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अपने माइंड को कितना हल्का करके रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे ही आपने एक बार, दो बार, तीन बार इग्नोर करना सीख लिया ना, लोग छोड़ देंगे बोलना। लोग कहेंगे इसे तो किसी बात का असर ही नहीं होता, ये तो जैसे हैं वैसे ही हैं, ये तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो लोग फिर अपनी बातों को कहीं ना कहीं दबा के रख लेंगे। परेशान होते हो आप लोग, कई बार मेरे पास व्हाट्सएप पे आता है मैसेज कि लोग बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं। कई ऐसे जो होते हैं, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं, जो मानसिक रोग से ग्रसित होते हैं, वो इस कारण से बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, डॉक्टर से मिल नहीं पाते कि वो लोग क्या कहेंगे जान के कि मैं मानसिक रोग का शिकार हूं। मैं बोलती हूँ वो लोग कौन है, वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों को इग्नोर जिस दिन आपने कर दिया, जिंदगी आपकी, स्वास्थ्य आपका, लाइफ आपकी, और जो आप अपने जिंदगी में सफल हो गए, जो आपने अपने जिंदगी में एक गोल सोच रखा है, जो गोल आपको अचीव करना है, जिस सफलता की ओर जाना है, वो आपकी है। तो वो लोग कौन है? वो लोग कोई भी नहीं है जिसके कारण आप अपने जो मानसिक स्थिति है उसको आप खराब करते हो। वो लोग ऐसे जो आपके, क्या वो आपकी दिनचर्या चलाते हैं, क्या वो आपका घर चलाते हैं, क्या वो आपकी बातें सुनते हैं? वो बातें आपके इसलिए सुनते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मजा आता है। तो आप किसी लोगों को अपनी बातें क्यों बताओ, क्यों कहो, किस लिए कहो? बिल्कुल भी नहीं। वो जो हो वो आप हो। जिस चीज को अगर आपने इग्नोर कर दिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, हल्के हो गए और हमने अपने लक्ष्य की ओर नजर रखी, अपने बातों को, अपने जो हमारा कार्य है वहां पे हम अपने लक्ष्य को केंद्रित कर दिए। यही जिंदगी है फ्रेंड्स। जितना ज्यादा इग्नोर करोगे, मुसीबतों का ना, जो मैं कहती हूँ ना कि हमेशा मैं आप लोगों से ये जो वीडियो बनाते हैं, तो वो नहीं लगता कि मैं वीडियो, तुरंत जो बातें होती है ना, जो अनुभव होता है, मैं वो सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ। उन अनुभवों से मैं कह रही हूँ कि लोगों की ऐसी बातें जो लगे कि अब शायद ये जिंदगी नहीं, इस जिंदगी में रहना नहीं, क्योंकि लोग इतने अच्छे, इतने मीठे, इतने अपने आप के, लेकिन फिर आप सुनो तो आपको लगेगा ये लोग ऐसे। वो सुना है मैंने, वो दुख जिनको कहते हैं ना कि दुखों का पहाड़ टूटना, वो झेला है मैंने, और मैं हंस के उन मुसीबतों से, उन बातों से बाहर निकली हूं, या निकलती आ रही हूं, या निकलती रहूंगी मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे फर्क ये पड़ता है कि मेरा ज़मीर क्या करने के लिए कह रहा है। मुझे फर्क ये पड़ता है कि ऊपर वाला, हमारे भगवान जो, वो हमारा कितना साथ दे रहे हैं। इतना फर्क पड़ना है। आगे कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, डजंट मैटर, कुछ नहीं होता। ये लोग वही लोग हैं, जब आप उन्नति की राह पे चले जाओगे, जब सफलता आपके जिंदगी में आएगी, जब सफलता अब आपके कदम चूमेगी, तो ये लोग वही होंगे जो आपके कदमों में होंगे, आपके पीछे होंगे, आपके मुंह पे आपकी तारीफ करने वाले होंगे, पीछे भी कहने वाले होंगे अच्छा बहुत मेहनत किया है तभी जाके आगे बढ़े। तो ऐसे लोगों को हमें क्यों अपनी जिंदगी में शामिल करना है, क्यों नहीं इनको इग्नोर करके चलना है? वो कहते हैं अगर आपने किसी भी चीज को, बहुत हल्के से चीज को, मान लो ये मेरे, हाँ ये चाय का कप है, आई लव चाय तो ये जैसे है, तो ये बहुत हल्का है, मैंने चाय पी ली है, ये बहुत हल्का है। मैंने कई वीडियो में आपको ये एक तरह से थेरेपी है जो मैंने आपको बताई है, बहुत हल्का है, लगेगा कि इसको हम संभाल के रखते हैं, मैंने इसको ऐसे ही पकड़ा। लेकिन कंटिन्यूसली अगर मैं इसको रेगुलर, अगर ऐसे ही मैं इसी पोजीशन में अगर मैं थामी हुई हूँ, इसी तरीके से मैंने इसको रखा हुआ है, तो ये कितना देर मैं सहन कर सकती हूँ? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद नहीं कर सकती। उसके बाद क्या करना होगा? मुझे इसे रख देना होगा। कब टूट जाएगा इसलिए मैं फेंक नहीं सकती हूँ, नहीं तो इस चीज को हमें फेंक देना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी बात को, किसी की भी बात को अगर अपने दिमाग में रखे हुए हो, तो वो चीज क्या होगा, रहते 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 वो आपका दिमाग भारी हो जाएगा, वो आप बीमारी के साइड में वो
मानसिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति खराब होने लगेगी और आप मानसिक रोग के शिकार होने लग जाओगे। तो उन चीज़ों को हम, जो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो चीज़ हम अपने दिमाग में नहीं भर के रख सकते, उस चीज़ को हमें क्यों रखना है जो हमें नुकसान दे रहा है। वो चीज़ हम ज़रूर रखें जो हमारे फ़ायदे के लिए, जो हमारे ज़िंदगी में उन्नति के लिए है। उन चीज़ों को हम ज़रूर रखें। उन चीज़ों को हम क्यों रखें जो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, नुकसान कर रहा है। बहुत सारी तकलीफ़ें आती है और बहुत कठिन तकलीफ़ें आती है, लेकिन मैं फ्रेंड्स बताती हूँ, उन सारे तकलीफ़ों का ना सॉल्यूशन है। अगर आप बहुत संयम रहते हो, बहुत सोचते हो और उन तकलीफ़ों को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। ज़िंदगी है, तकलीफ आई है, ठीक है, निकल जाएगा। ऐसे अगर फंडा आप अगर रखते हो ना अपनी ज़िंदगी में, तो वो बहुत ईज़िली आपके ज़िंदगी से मूव कर जाती है और आप भी मूव कर जाते हो उन्नति की ओर, सफलता की ओर। तो जिस दिन आपने इग्नोर करना सीख लिया ना, उस तरीके से, मतलब उस दिन आप डॉक्टर नीतू सिंह की तरह जीना सीख लिया, हँसना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया। दुखी होते हैं कभी, दुखी हो जाए। जो आपके बहुत करीब है, शेयर कर लें उनसे बात, लेकिन उनसे शेयर करिए जो आपके करीब है, जो सचमुच में आपके हैं, जो सचमुच में आपके बारे में सोचते हैं, जो सचमुच में आपको संतावना देते हैं। वो नहीं जो संतावना देते हैं फिर पीठ पीछे जाके बात बनाते हैं। तो उनसे ज़रूर शेयर करिए, आपका मन ज़रूर हल्का होगा। ज़िंदगी में कुछ लोगों का होना भी ज़रूरी होता है। अगर ऐसे लोग हैं तो आप ज़रूर शेयर करिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपके उन्नति में आड़े आ रहे हैं, जो विघ्न डाल रहे हैं, जो आपकी उन्नति को जाम कर रहे हैं कहीं पे गंदगी की तरह, उन गंदगी को आप इग्नोर करिए, बाहर निकलिए। कहते हैं ना कि उन गंदगी पे आप, जैसे कहीं नाला, अगर मान लो पाइप में कहीं गंदगी फंस जाती है और वो नाला जाम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, तेजाब डालते हैं या कुछ वैसे चीज़ें जिससे कि क्लियर होता है। तो इस तरीके से आप तेजाब डालिए। सॉरी, मैं अगर इसका मतलब इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि ऐसे लोगों को कि कुछ इस तरीके से साफ करिए, इस तरीके से अपने माइंड को साफ करिए ना आप, कि कुछ भी कह जाए, कोई भी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी के आगे और उन्नति की राह पे बढ़ रहे हो और बढ़ रहे हो और बढ़ रहे हो। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, इग्नोर करते रहिए। अगर मान लीजिए कोई, हमारा दिमाग इतना कुंठित हो जाता है, कोई हमारे पैसे लेके भाग जाता है, तो हम कुछ दिन याद रखते हैं और भूल जाते हैं ना फ्रेंड्स। लेकिन अगर किसी ने कुछ बात कह दी, चाहे वो 2 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले, उन बातों को हम ज़रूर अपने दिमाग में ऐड करके रखते हैं। क्या रहा? हमारे लिए वो पैसे वैल्यू नहीं किया, लेकिन जो किसी ने हमारे को कुछ बात कही थी, उन बात को हम ढोते रहते हैं। क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा हो तो मुझे बताना। फ़ायदा नहीं, इसका उल्टा नुकसान है। तो नुकसान को हम क्यों अपनी ज़िंदगी में ऐड करें? फ़ायदे को क्यों नहीं ऐड करें? और फ़ायदा कैसा होगा? इग्नोर करके। तो इग्नोर करना सीखिए और ज़िंदगी को मस्त तरीके से, ऊर्जावान तरीके से, सकारात्मक सोच के तरीके से, एक दूसरे का साथ देने के साथ में। और अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई अगर आपको कहता है कि वो तकलीफ़ में है और आप जानते हो कि सच में वो तकलीफ़ में है, तो जितना हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, जिस भी तरीके से हो सकता है, आप उसका हेल्प ज़रूर करिए। नहीं तो एक अच्छा साथी ज़रूर बनिए, उनकी बात ज़रूर सुनिए। ज़िंदगी इसी का नाम है फ्रेंड्स। जैसा कि डॉक्टर नीतू सिंह कहती है, वैसा ज़रूर करिए। देखिए ज़िंदगी कितनी सफल हो जाती है। बिल्कुल मेरे तरीके से हँसिएगा, मुस्कुराइएगा और ज़िंदगी को ज़िंदा दिल से जीना सीख जाइएगा। तो जीना सीखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे का साथ देते रहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत सारी गंदी बातें या जो हमारे दिमाग को परेशान करते हैं, उनको इग्नोर करते हुए अगली बार अगले वीडियो में अच्छी और सकारात्मक सोच वाली बातों के साथ में आप लोगों से मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव। ओम शिव शंकर।